In this video I am explaining question number 9 and 10. 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ है 5। हमें बाकी साइन P cos P tan ये सब बताने हैं। 9 में एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल B पे है। 10 इक्वल टू 1/√3 है तो बाकी सब ये निकालना। ठीक है, हम करके देखते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैंने लिख दिया, उसी को देखते हैं। एक ट्रायंगल PQR है, PQ इक्वल टू 5 गिवन एंड PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमने PR इक्वल टू ले लिया 25 माइनस QR। ये बात सबको समझ में आ गई क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है। ओके, और PQ इक्वल टू 5 है, ये 5 है और इन दोनों का सम कितना है? ये PR और QR का सम दिया 25, तो PR इक्वल टू 25 माइनस QR। अब हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। सो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PR की वैल्यू तो ये है 25 माइनस QR का स्क्वायर, PQ की है 5 स्क्वायर, QR की जगह QR स्क्वायर है। एक्सपेंड किया इसको A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, तो A स्क्वायर माइनस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB किया और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 QR स्क्वायर, ये QR स्क्वायर से कट गया। ये 25 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, 625 माइनस 25 यहाँ 600 और ये माइनस का हिस्सा इस तरफ लाए 2 इंटू 25 50 QR। यहाँ 2AB लगा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2A है हमारा 25, B है QR। ये आप गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट QR इक्वल टू 12। 625 में से 25 गया तो 600 अपॉन 50 सॉल्व करेंगे, QR इक्वल टू 12। QR की वैल्यू कितनी आ गई? 12, तो PR की आ जाएगी 13 माइनस 12, 25 माइनस 12 मीन्स 13, तो ये 12 हो गई, 13 हो गई, 5 हो गया। इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब पूछा क्या है? साइन P cos P, जो भी पूछा साइन P, तो ये देखना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती होती है साइन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बच्चे फट से इसी को परपेंडिकुलर लेते हैं, लिख देंगे 5/30। नो, इस एंगल को देखो P, तो P तो हमारा यहाँ बना हुआ है। फॉर P परपेंडिकुलर इज दिस QR, तो इसके लिए होगा साइन P होगा QR अपॉन PR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। Like this you can find other ratios also. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर कि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो हमें ये सब निकालना है। साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ओके, राइट एंगल B है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो ABC और राइट एंगल एट B, तो आप ABC कर सकते हो या ABC कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। हमने जानबूझ के A को यहाँ लिया है ताकि यहाँ भी ले सकते हैं, पर समझने में हेल्प यहाँ से होती है। tan A इक्वल टू 1/√3। tan A मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, तो BC अपॉन AB, तो tan A इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB और दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/√3। इसका मतलब BC इक्वल टू 1x और AB इक्वल टू √3x, तो BC को मैं लिख दिया 1x और AB को √3x। x क्यों लगाते हैं हम आपको बता चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, इसको सॉल्व किया। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है ना x स्क्वायर प्लस √3x, √3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, मिला के 4x स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2x, ये होगी 2x। अब हमें निकालना है वैल्यू किसकी? इसकी। साइन A cos C प्लस cos A साइन C वॉट एवर, प्लस है कि माइनस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है प्लस ले लेते हैं। तो हमने लिखा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब साइन A के लिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर ये तो x अपॉन 2x, तो x अपॉन 2x। cos C
अब यहाँ सी में जाना है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस ये है, तो x अपॉन 2x इसमें भी आएगा, x अपॉन 2x साइन ए कॉस सी। अब कॉस ए के लिए कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स √3x अपॉन 2x, √3x अपॉन 2x। और साइन सी, इसके लिए साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स √3x अपॉन 2x, √3x अपॉन 2x। सबके x कट गए, यहाँ आ गया 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4, यहाँ √3 इंटू √3 3 अपॉन 4, तो 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। सो फाइनली दिस इज 1। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, बताते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बताओ ये सच है कि गलत है? tan A हमेशा लेस देन 1 होगा क्या? बता सकते हैं क्या? देखिए tan A, मान लो A यहाँ पर है, कुछ भी BC, तो tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि परपेंडिकुलर छोटा होगा, बेस बड़ा होगा, मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो tan A 1 से छोटा आएगा। लेकिन ज़रूरत नहीं परपेंडिकुलर छोटा हो, परपेंडिकुलर बड़ा हो, बेस छोटा हो। मान लो यहाँ 8 हो, यहाँ 3 हो, तो tan A की वैल्यू 8/3 हो जाएगी, मतलब 1 से बड़ी भी आएगी। ज़रूरी नहीं है कि tan A हमेशा 1 से छोटा ही होता हो। tan A ऑलवेज लेस देन 1, नो, ये 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ए परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, तो tan A की वैल्यू 1 से बड़ी भी आएगी। sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर एनी एंगल वैल्यू A। तो इस पहले वाले में तो फॉल्स चला गया था। sec A क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। तो ये सही है, ये ऐसा हो सकता है 12/5। आप देखिए cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोशिकेंट। नो, कोशिकेंट के लिए कोसेक होता है शॉर्ट में। cos A तो है कोसाइन। cos A क्या है? किसका एब्रिविएशन है? उसका कोसाइन का। तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स। और यहाँ देखिए cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, ये मत सोचना कि cot और A को मल्टीप्लाई करें। cot A मतलब जो लिख रहे हैं हम cot A, ये cot A कंप्लीट टर्म है। cot और A का मल्टीप्लिकेशन, विदाउट A cot इज नथिंग। cot मीन्स रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर फॉर एंगल A। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, पर ये दो अलग अलग क्वांट नहीं है कि दो को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉल्स। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। नो नो नो, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 3, पॉसिबल ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो ही नहीं सकता। ऊपर कैसा परपेंडिकुलर, नीचे का हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो 4/3 नॉट पॉसिबल है। वीडियो को पॉज करके मैंने क्या क्या बोला उसको बार बार सुन के आप इसको समझेंगे। ट्रू फॉल्स, MCQs कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपने टेस्ट में भी रॉन्ग किए हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाए। मैंने छोटे सिंपली क्वेश्चन दिए थे, लेकिन थोड़ा सा घुमाया था, आप घूमते ही रह गए। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 8.1। ओके, एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन the next exercise. ठीक है, and send your doubts regularly. Okay, thank you very much.